जोहार। इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं सिमडेगा में आयोजित जिला पुलिस की तरफ से जो कार्यक्रम था, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम, उसमें एक मुद्दा लेकर के गई थी कि CNT एक्ट वाला ज़मीन था और उसको गैर आदिवासियों के द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बारे में थाना में दिया गया था। लेकिन उन लोग CNT एक्ट के बारे में उतना ज्ञान नहीं होने के कारण से बच्चियों को ही दबा रहे थे। तो मैंने IG साहब के सामने CNT एक्ट को लेकर के जिस तरह का वायलेशन होता है और थानों में CNT एक्ट को लेकर के बहुत कम मतलब कि जानकारी होने के चलते पुलिस भी बहुत बार मतलब कि दबंग लोग और प्रबुद्ध लोगों की तरफ होती है, उसके बारे में बात रखी और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सभी थानों में CNT एक्ट को लेकर के भी अवेयरनेस किया जाए। साथ ही साथ पुलिस को संवेदनशीलता को लेकर के भी ट्रेनिंग वगैरह दिया जाए, विशेष करके जेंडर सेंसिटिविटी को लेके, ताकि उन लोग महिलाओं के साथ, गरीब वंचित तबकों के साथ में नम्रता से और मतलब कि एक आदरपूर्वक जो व्यवहार होता है और विशेष करके पीड़ित लोग के साथ में जिस तरह से पेश आना चाहिए वैसा पेश आ सकें। और मुझे खुशी है कि SP सर और IG सर ने कहा है कि उन लोग इन दोनों सुझाव पर काम करेंगे। तो पिताजी की मृत्यु से पहले हो सकता है किसी गैर आदिवासी के साथ में कुछ पैसे का लेन देन हुआ था। तो अभी उन लोग मुझे ज़मीन पे घर बना रहे हैं और ज़मीन लोग उनको मना करके लोग उनको ही बहन हैं और उनके कोई अभिभावक उनके साथ अभी रहते नहीं है। कहने लगी कि आपके ज़मीन को हम लोग किसी भी तरीके से लेंगे, बस 50,000 रुपये का कुछ लेन देन है इसके एवज में। तो मैं यहाँ ये निवेदन करना चाहती हूँ सर कि जब ये लोग थाने में गए थे मामले को लेकर, तो CNT एक्ट का जो कानून है उसके बारे में बहुत सारे थानों में जो लोग रहते हैं तो थानों में जिन लोग काम कर रहे हैं उनको CNT एक्ट के बारे में प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग किया जाए। महिला थाना बाकी थानों में जो लोग हैं उनको जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाए। पुलिस चूँकि इनके कोई नहीं आगे पीछे, इसकी मौसी प्रवासी मजदूर है और वो खर्चा देती है दिल्ली में काम करके। इसकी माँ की भी अनफॉर्चुनेट डेथ दिल्ली से लौटते वक्त ट्रेन से कट के हो गई थी और उनको कोई मुआवजा कहीं से नहीं मिला है। यहाँ तक कि स्पॉन्सरशिप का पैसा भी इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनके साथ गार्जियन कोई वैसा नहीं है। अभी मामा के साथ अकाउंट खोली है और मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इनका ज़मीन का जो मसला चल रहा है इसमें नाम लिखा हुआ है सर चौबे करके हम लोग, और इनके पिताजी की ज़मीन है उसमें हम लोग ज़बरदस्ती अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। उसको लेकर के जिला प्रशासन इनकी मदद करे, नहीं तो ऐसे करिए तो हम लोग क्योंकि जो बच्चे हैं दोनों बच्चे और उनकी मौसी जिनको लालन पालन करके दिल्ली में रख इनको जो न्याय पाने के लिए खड़ा होता है उसके तक नहीं आ पाता है। पहले के काम में SP सर ने 22 साल से एक महिला बंधक थी पंजाब में, उसको लाने में हमारी काफ़ी मदद की थी और इसके लिए मैं जिला प्रशासन और पुलिस का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में मानव तस्करी और आदि जो भी समस्या है उसके लिए इसी तरह से मिलकर काम होगा सर। आप अगर किसी का आवेदन लेके आइए तो मुझे लगता है आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तभी आप अगले की मदद कर पाएंगे। सबसे पहले आपसे अपील करें कि आप स्ट्रॉन्ग रहें। आप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहिएगा तो फिर अगला जिसको आप ले करके वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। दूसरा, जहाँ तक जमीन विवाद और CNT की बात, मुझे लगता है आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि थानों में इवन मैं ये भी एडमिट करूँगा कि हम लोगों को उतनी लिटिग्रिटी नहीं है जितनी कि CNT और एक्ट की होनी चाहिए। यहाँ SDO साहब हैं और CO साहब भी हैं, तो यहाँ पे चूँकि इन लोगों के पास एक ज़्यादा जानकारी थी, हम लोग निश्चित रूप से एक प्रशिक्षण जो है SDO साहब CO साहब के माध्यम से सभी थाना प्रभारी करवाएंगे। और जो बाकी जो समस्या आपने बताई उसका जो पर्टिकुलर समस्या बताई है इसका हम लोग SDO साहब CO साहब का निराकरण निश्चित रूप से इसको अविलंब करवाएंगे। बाकी में फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहिए, आप नहीं रहिएगा तो बच्ची जो है वो फिर उतना देखेंगे कि हमको जो सहारा दे रही वही टूट रही है तो फिर हम कैसे बोलेंगे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त बस है कि आप ध्यान रखिए और ऐसे मामले जब भी आते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे भी ऑफिस जो है हमेशा खुला रहता है, आप जब भी आकर के और बताएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा तो निश्चित रूप से आपकी मदद इसमें करेंगे। थैंक यू। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही थी कि अभी झारखंड पुलिस सभी थाना क्षेत्रों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित करा रही है, जिसमें कि लोग अपने शिकायत को लेकर के आएँ और पेंडिंग केस के बारे में पुलिस को जानकारी दे, जिससे कि जो पेंडिंग काम है या शिकायत है उस पर पुलिस त्वरित काम कर सके और उनके पास आप आवेदन दीजिएगा तो उस पर काम करने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया जा रहा है।
तो सब लोग, जिन लोग के पास भी ऐसे केसेस हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, शादी से जुड़ा हुआ, या तो कुछ भी वैसा केस जो लंबे समय से थानों पे दिया हुआ है लेकिन काम नहीं हो रहा है, उसके बारे में आप लोग अपने थाना क्षेत्र में कब जन शिकायत समाधान कार्यक्रम होगा उसका पता करके उस कार्यक्रम में जाके आवेदन दीजिएगा। तो आपको उसकी पावती भी मिलेगी और साथ ही साथ एक ऑनलाइन SMS और व्हाट्सएप में भी आ जाएगा कि आपने पुलिस को अपना शिकायत दिया है, जिससे कि आने वाले समय में अगर आपका समाधान नहीं होता है तो आप ऊपरी लेवल तक भी जा सकते हैं। तो ये जानकारी देने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाई कि लगातार सरकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ज़रूरत है कि समाज के भीतर के लोग जागरूक हों, इन तरह के कार्यक्रमों में भी अपनी आवाज़ उठाएं और अपने जो भी शिकायत है उसको लिखित रूप में दें, जिससे कि समाज में एक स्वच्छ समाज और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण का जो सपना सब कोई देखते हैं वो हो सके। शुक्रिया।